आई एम डॉक्टर दिव्या शर्मा, फिजियोथेरेपिस्ट इन द मालोड हॉस्पिटल। मैं आज आपको फ्रोज़न शोल्डर के बारे में बताने वाली हूँ। फ्रोज़न शोल्डर यानी कि कंधा जाम होना। इसमें आपका कंधा जाम हो जाता है। इसके सिम्टम्स होते हैं कि आपको पेन होता है, इसके अलावा आपको स्टिफनेस आ जाती है। स्टिफनेस आने की वजह से और दर्द होने की वजह से आप अपना कंधे को ऊपर तक उठा नहीं पाते हो। ठीक है, इसके कॉमन कॉजेज़ हैं कि ये उन लोगों को ज़्यादातर होता है जिन्हें डायबिटीज़ होता है, जिन्हें कोई भी सर्जरी हुई भी हो, पोस्ट सर्जरी की बात ये ज़्यादा होता है, जैसे कि कार्डियक सर्जरी हुई भी हो या कोई भी चोट लगी हुई हो, कोई एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद ये चीज़ें फ्रोज़न शोल्डर होना कॉमन होता है। ठीक है, इसके अलावा ये मोस्टली फीमेल्स में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर मेल से। 70% पॉपुलेशन ऐसी है जिन्हें फीमेल्स में ये चीज़ ज़्यादा होती है। इसके अलावा इसके जो सिम्टम्स मोस्टली है कि आपको पेन होता है और रात में ये पेन ज़्यादा होता है। पेन में ये है कि आपका जो कंधा है वो पीछे की तरफ मुड़ना बंद हो जाता है। इसके बाद ओवरहेड एक्टिविटीज़ जैसे कंधे को ऊपर उठाना या पीछे की तरफ कोई कपड़े को बांधना या कॉमिंग करना, कंघी मारना या कोई भी ओवरहेड एक्टिविटीज़ आपकी बंद हो जाती है। आटा लगाने में, फीमेल्स को मोस्टली आटा लगाने में या कोई भी कटिंग या चॉपिंग करने में दिक्कत आती है। ये इसके मोस्टली सिम्टम्स है। इसके अलावा आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ये होता है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में हम मोस्टली स्टार्टिंग में हम दवाइयाँ देते हैं, मेडिसिन जिसमें एनसिड्स वगैरह होती हैं, या फिजियोथेरेपी करवाते हैं। जब फ्रोज़न शोल्डर बहुत ज़्यादा किसी को हो जाता है, जो मोस्टली ओल्ड एज पेशेंट्स को होता है, तब हम इनमें सर्जरी करते हैं। मेरा पार्ट मोस्टली फिजियोथेरेपी का है, तो मैं आपको फिजियोथेरेपी के बारे में बताती हूँ कि हम फ्रोज़न शोल्डर में फिजियोथेरेपी में क्या करते हैं। हम मोस्टली एक्सरसाइज करवाते हैं। इसे 2 प्लान में डिवाइड करते हैं, शॉर्ट टर्म प्लान में और लॉन्ग टर्म प्लान में। शॉर्ट टर्म उनके लिए मोस्टली होता है जो स्टार्टिंग फेज़ में आ जाते हैं। स्टार्टिंग फेज़ में हम उनका पेन को कम करने के लिए मोस्टली मॉडलिटीज़ यूज़ करते हैं, जैसे कि टेंस हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया एंड हॉट पैक हो गया, इन सब को यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट को स्वेलिंग ज़्यादा होती है, सोरनेस होती है, तो हम आइसिंग का यूज़ करते हैं। लॉन्ग टर्म के केसेस में हम मोस्टली एक्सरसाइज प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। एक्सरसाइज में हम शोल्डर एक्सरसाइज करवाते हैं, जिसमें पेंडुलम एक्सरसाइज होती है, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज होती हैं। इसके अलावा पुली एक्सरसाइज होती है। ये सारी एक्सरसाइजेस हम करवाते हैं। आप घर पे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि पेंडुलम एक्सरसाइजेज होती है। ओके, मैं कुछ एक्सरसाइजेज जो आप घर पे कर सकते हैं वो बता रही हूँ। फर्स्ट स्टार्टिंग हम पेंडुलम एक्सरसाइज से करते हैं। ठीक है, ये पेंडुलम एक्सरसाइजेज है जिसमें आपको एक पैर आगे रखना होता है, एक पैर पीछे रखना होता है। थोड़ा सा एक हाथ को टेबल पे रखते हुए आपको कंधे को ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंड देन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना होता है। ये कम से कम 10 टाइम्स करने होते हैं। इसके अलावा अप एंड थ्रू मूवमेंट होना चाहिए, ऐसे फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन मूवमेंट में, एंड देन ऐसे अंदर और बाहर का मूवमेंट। ये पूरा फ्री मूवमेंट होना चाहिए एज सच पेंडुलम की तरह। इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए मूवमेंट में। सेकेंड एक्सरसाइजेज आती है अपनी फिंगर लेडर, जिसमें अपन आराम से घर पे कर सकते हैं, जिसमें आपको कंधे को, कोहनी को सीधी रखनी होती है और ऐसे ऐसे अपनी उंगलियां फिंगर जैसे लेडर्स चढ़ते हैं वैसे वैसे ऊपर चलानी होती है। एल्बो इसमें नहीं मुड़ना चाहिए, इसके लिए ध्यान रखिए कि आप आगे की तरफ बढ़ते रहें। ठीक है, और ऐसे ही पीछे ही आएंगे, जिसमें आपका एल्बो का जो मूवमेंट है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, मुड़ना नहीं चाहिए। ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें फ्रोज़न शोल्डर की कंडीशन में सबसे आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी प्रिकॉशंस के तौर पे कि आपको कोई भी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है। अपने कंधों को हाथ के नीचे रख के ऐसे सोना नहीं है। जिस करवट पे आपको फ्रोज़न शोल्डर है या कंधे में दर्द होता है, उस तरफ आप लेट के ना सोए। और सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखें कि जैसे ही आपको शोल्डर में पेन होना स्टार्ट हो, चाहे आपको पता है कि फ्रोज़न शोल्डर है या कोई दूसरी इंजरी है, आप अपने डॉक्टर या जो भी नियर बाय ऑर्थोपेडिक या फिजियोथेरेपी है उनके पास जाके, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके आप उन्हें चेक करवाएं और ये डायग्नोस करवाएं कि आपको फ्रोज़न शोल्डर है या नहीं है। इसके अलावा किसी पेशेंट को अगर डायबिटीज़ रहती है तो वो अपने शोल्डर का मूवमेंट प्रॉपर तरीके से करते रहे। जो फीमेल्स मोस्टली एक ही डायरेक्शन कटिंग या चॉपिंग करती है, इसके अलावा मोस्टली कोई काम नहीं करती है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है जिनकी, वो अपने एक्सरसाइज का प्रॉपर ध्यान रखें कि उन्हें प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए। पानी का इंटेक जो होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए, नहीं तो मसल्स की स्टिफनेस इसकी वजह से भी आती है। इस चीज़ का भी ध्यान रखें। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
इस वीडियो को पसंद करें और लाइक शेयर कमेंट करें। इसके अलावा आप कौन से टॉपिक पे और कुछ जानना चाहते हैं या प्रिकॉशंस जानना चाहते हैं, आप हमें बताइए, हम आपको उस बारे में बताएंगे।